अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ PVI/BD विद ट्विस्टेड क्लासेस। तो यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स कर लिया था कि हमारे पास S1 ऑफ QJ हम फाइंड करेंगे। मतलब कोई भी आप ट्रीटमेंट लेंगे जो कि फर्स्ट एसोसिएट होगा, तो जिस तरह आप यहाँ पे देखा, ये S1 ऑफ Q1 जो होगा, मतलब जो पहले ट्रीटमेंट के लिए, तो पहला ट्रीटमेंट के इसके लिए हम जो फर्स्ट सेट होंगे वो ट्रीटमेंट कंसिडर करेंगे। तो इसके जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट 1 के फर्स्ट सेट थे वो ट्रीटमेंट 2, 3, 5, 6, 7, 8 थे, ये इसके बराबर होंगे। और यहाँ से आप इसके टोटल ले लेंगे। ये Q2 जो है -6 के बराबर है, और Q3 जो है ये आपके पास 8 के बराबर है, Q5 -3। इस तरह आप Q5 यहाँ पे जो है -3 के बराबर है, Q6 1 के, Q7 -10 के, और Q8 आपके पास जो है ये 5 के बराबर है। इसका आप टोटल लेंगे तो दिस इज -1। इस तरह आप S1 ऑफ Q2 फाइंड करेंगे, तो इसके जो फर्स्ट सेट होंगे वो यहाँ पे उनके टोटल आप जो है ऐड करेंगे। इस तरह Q3 तो उसके जो फर्स्ट सेट होंगे उसके जो आप टोटल यहाँ से आप ऐड करेंगे एडजस्टेड टोटल, और यहाँ से देख के आप उनको ऐड कर लेंगे। तो ये सारे के सारे जो है आपने एडजस्टेड टोटल फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। नाउ आप जो है हम जो इसके और पैरामीटर्स हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा आपके पास है स्टूडेंट्स K⁻³ RK-R प्लस λ1 RK इंटू RK-R प्लस λ2 प्लस Δ1 माइनस Δ2 इंटू R इंटू K-1 P1 to 1 और P1 to 2 λ2 इंटू P1 to 1 एंड λ-1 P1 to 2। तो स्टूडेंट्स डेल्टा की वैल्यू आपके पास बराबर होगी K⁻³ दैट विल इक्वल टू आपके पास K3 है तो 3⁻²⁻² आ जाएगा। तो ये आपके पास है इंटू R आपके पास 3 है, K भी 3 है तो 9 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई R -3 और λ1 आपके पास 1 है। इस तरह आपके पास ये R के 9 है और R की वैल्यू 3 और λ2 0 है। और λ1 माइनस λ2 तो ये 1 -0 आ जाएगा इंटू R 3 है, K आपके पास जो है वो 3 है -1। अब P1 to 1 तो यहाँ से देखें, ये P आपके पास JK1 है तो P1 to P ये P1 1 1 है और ये P1 2 1 है और ये P2 1 है और ये P2 2 1 है। तो यहाँ पे P1 1 आपके पास है, P1 2 1 तो ये आप जो है एलिमेंट 2 जो है यहाँ से लेंगे, तो ये एलिमेंट 2 आ गया। और माइनस P1 to 2 तो P1 to 2 P1 to 2 P2 मैट्रिक्स आपके पास ये है, PJK2 ये है। तो P1 2 यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ पे 1 2 होगा, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 2 2 P1 1 2 2 ये आपके पास ये 0 एलिमेंट है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और प्लस λ2 इंटू P1 to 1 वही आपके पास जो है 2 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर ये आपके पास जो है सॉरी λ2 जो है ये आपके पास यहाँ तक हमने कर लिया था, प्लस आपके पास λ2 P1 to 1 तो P1 to 1 आपके पास जो है यहाँ पे इसमें कोई मिस्टेक की हुई है लगता है। P1 to 2 ये 0 है और ये आपके पास 0 आ जाएगा, सॉरी ये λ2 0 है तो सो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट 0 होगा। λ2 आपके पास 0 है। पेयर ऑफ ट्रीटमेंट सेकंड टाइम जो λ2 टाइम अगर करते हैं वो 0 टाइम है, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। और ये P1 λ1 1 है तो P1 to 1 जो है 2 ये अब ये एलिमेंट 0 है। तो ये आपके पास डेल्टा की इसकी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ इसकी वैल्यू आपके पास डेल्टा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 6 आ गई है। नाउ स्टूडेंट्स आप C1 कैलकुलेट करेंगे बाई यूजिंग डेल्टा K इंटू डेल्टा इन्वर्स, ये इसका फार्मूला है, ये इसमें पुट करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 1/, इन्वर्स है तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 K3 है, डेल्टा 6 है तो λ1 1 है, R के 9 माइनस यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 प्लस λ1 माइनस λ2 1 माइनस 0 आ जाएगा। ये आपके पास जो है ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगी। λ2 है, λ2 0 है तो यहाँ पे आपके पास P1 to 2 जो है ये
ज़ीरो है, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास टोटल जो है ये 1/3 आ जाएगा। नाउ C2 आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो C2 आपके पास इसका फार्मूला आपके पास ये है। नाउ यहाँ पे अगेन आपके पास 1/k डेल्टा 3/6 इंटू लैम्डा 2 ज़ीरो है, तो ये जितना भी फैक्टर है ये सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 - 0 आपके पास है, और ये ज़ीरो में ज़ीरो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी ज़ीरो आएगा, ये फैक्टर भी ज़ीरो है, यहाँ पे लैम्डा 2 ज़ीरो है, यहाँ पे P1 2 ज़ीरो है, तो ये 0/18 ये ज़ीरो रिजल्ट आ जाएगा। नाउ फाइनली हम जो है इफ़ेक्ट ऑब्टेन करेंगे जे ट्रीटमेंट का। 1/हेड जे है आपके पास 1/r इंटू k - 1 और k - C2 QJ प्लस C1 - C2 इंटू S1 ऑफ QJ। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम जो है पुट करेंगे। नाउ आप इसमें आपके पास जो है ये जे ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट है। नाउ अब आप इसमें 1 पुट करेंगे, जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है आपके पास ये Q1 आ जाएगा। जे इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे QJ है, तो J इज इक्वल टू 1 फर्स्ट है और S1 ऑफ QJ। तो स्टूडेंट्स बाकी तो आपके पास K R लैम्डा की वही वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास 1/r की वैल्यू आपके पास 3 है, K की वैल्यू 3 है, 3 - 1 2 1/6 आ जाएगा, माइनस K2 इंटू ये C2 की वैल्यू आपके पास 0 है, 3 - 0 और Q1 जो फर्स्ट एडजस्टेड ट्रीटमेंट टोटल है स्टूडेंट्स, जो हमने देखा है जो फर्स्ट एडजस्टेड ट्रीटमेंट टोटल है ये 0 है, यहाँ से ये 0 आपके पास आ जाएगा। नाउ ये आप 0 पुट करेंगे। नाउ प्लस 1 आपके पास C1 1/3 है, C2 0 है, और S1 ऑफ Q1 जो हमने फाइंड किया था स्टूडेंट्स, S1 ऑफ Q1 ये आपके पास -5 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा -5 और इससे रिज़ल्ट आता है -5 और 18। इस तरह आप स्टूडेंट्स यहाँ पे Q2 पुट करेंगे फिर, और यहाँ पे S2 ऑफ Q2 S1 ऑफ Q2 पुट करेंगे, फिर इस तरह Q3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे S1 ऑफ Q3, और इस तरह करते जाएंगे। ये सारे एडजस्टेंट टोटल आप फाइंड करेंगे। नाउ एडजस्टेड टोटल फाइंड करने के बाद नाउ SSTR एडजस्टेड आप फाइंड करेंगे। समेशन इसका फार्मूला है समेशन टा हेड J QJ। तो ये आपके पास जो है टा हेड J, ये दिस टा हेड 1 इंटू Q1, टा हेड 2 इंटू Q2 अप टू टा हेड 9 इंटू Q9। नाउ टा हेड 1 आपके पास यहाँ पे ये टा हेड की वैल्यू है 1 की, ये 2 की, 3 की, 4 अप टू ये 9 की। ये सारी वैल्यू आप एडजस्टेड टोटल हैं जो आपने पीछे टेबल में फाइंड किए थे, ये टोटल। इसको आप टा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हेड से, इसको टा हेड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टा हेड 3 से, इसको 4 से टा हेड, इसको टा हेड 5 से, इसको 6 से, इनको मतलब करस्पॉन्डिंग आपके पास एडजस्टेड टोटल जो हैं उनको आप ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट जो एस्टिमेटेड इफ़ेक्ट हैं उनके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास जो है टोटल 121.67 आ गया। ना उसके बाद रेस्ट ऑफ द जो काम है वो करेक्शन फैक्टर है। करेक्शन फैक्टर आप उस तरह फाइंड करेंगे सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर SST आप उस तरह फाइंड करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेंगे और माइनस करेक्शन फैक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर SS ब्लॉक है, SS ब्लॉक भी आप उसी तरह फाइंड करेंगे। ब्लॉक जो है आपके पास यहाँ पे जितने ब्लॉक टोटल आपने सारे किए हुए हैं इनका आप इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर लेंगे और फिर नंबर ऑफ माइनस स्क्वायर लेके 3 पे डिवाइड करेंगे और फिर माइनस जो है माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है SS ब्लॉक आ जाएंगे, SSB और फिर फाइनली SSE है। तो SSE आपके पास जो है SS टोटल माइनस SS ब्लॉक और माइनस SS ट्रीटमेंट एडजस्टेड आप फाइंड करेंगे। हेंस आप स्टूडेंट फाइनली इनोवा टेबल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। इनोवा टेबल में यहाँ पे सोर्स है, ब्लॉक है, ट्रीटमेंट है, एडजस्टेड होंगे और एरर है और टोटल है। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल ब्लॉक 9 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 होंगे, इस तरह ट्रीटमेंट 9 है तो 8। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है -1 26 है, टोटल नंबर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम -1 तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 26 है। तो 26 से आप 16 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रह जाएंगे। नाउ ब्लॉक्स को आप ये वेरिएशन है इनको आप उस पर डिवाइड कर लें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो MS आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ MS ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ये आपके पास जो है MS ट्रीटमेंट ये आ जाएगा और ये MSE आ जाएगी आपके पास।
तो नाउ इसका MSE का रेशो लेंगे आप ट्रीटमेंट की टेस्टिंग के लिए, तो ये 15.21 डिवाइड 10, तो ये आपके पास F रेशो जो है 1.01 आती है। जबकि आपके पास F टेबुलेटेड 3.07 है, तो यहाँ पे नारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपके जितने हैं ट्रीटमेंट इफेक्ट वो सारे के सारे क्या हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स इसका PBIBD का एनालिसिस कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। नाउ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको देखें, अगर कोई समझ चीज़ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।